क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं यूपी बोर्ड के द्वारा जारी की गई जो नई OMR सीट है, यानी जिस पर आपको प्रश्नों का आंसर फिल करना है। यहां पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की आपकी OMR सीट होगी, जो आपको 16 फरवरी को हिंदी विषय का पेपर है और आपको प्रत्येक विषय में इसी तरह की OMR सीट मिलेगी, जिस पर आपको 20 प्रश्नों का आंसर फिल करना होगा। यानी 20 प्रश्नों का आंसर फिल करना होगा, क्योंकि प्रत्येक विषय में इस बार 20 प्रश्न आएंगे। जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है, सूचित किया गया है, कार्यालय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज के द्वारा सूचना दी गई है कि वर्ष 2023 की हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्र में 20 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर, वस्तुनिष्ठ अर्थात बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर आपको OMR सीट पर अंकित करना है। और इस संबंध में आपको पहले से ही सूचित किया जा चुका है, जिसके क्रम में विगत सत्र 2021-2022 में विद्यालयों की कक्षा 9 की गृह परीक्षा में OMR सीट पर परीक्षा आयोजित कराई जा चुकी है। यानी 2021-22 में आपने क्लास 9th में OMR सीट भरी हुई थी, वैसे ही आपको इस बार क्लास 10th में भी करना है। OMR सीट पर प्रश्नोत्तर किस प्रकार से अंकित किए जाएंगे, इस संबंध में वर्ष 2023 की हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में प्रयोग में आने वाली OMR सीट का नमूना एवं इसे भरे जाने हेतु निर्देश परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर उपलब्ध करा दिया गया है। तो आप इस वेबसाइट के माध्यम से OMR सीट का नमूना डाउनलोड कर सकते हो और क्या निर्देश हैं, किन निर्देशों का पालन करना है OMR सीट भरने में, आप डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को जरूर लाइक कर देना। इसके बाद यहां पर जो निर्देश हैं OMR सीट भरने के, तो पहला निर्देश क्या है कि केवल काले या नीले बॉल पॉइंट पेन से सही गोले को गहरे निशान से भरिए। आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप यहां पर देख रहे हैं, स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि आपको केवल काले या फिर नीले, हो सके तो आप काले पेन का ही प्रयोग करें और आप डॉट पेन का प्रयोग करें, यानी बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करें, जेल पेन का आपको प्रयोग नहीं करना है। फिर दूसरा निर्देश है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पत्रक में दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोले में निशान लगाकर दीजिए। हर प्रश्न के 4 विकल्प हैं, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो मेरे पास हिंदी विषय का मॉडल पेपर है, जिसे मैंने सॉल्व भी कराया है और इसके जो वर्णनात्मक प्रश्न हैं इनको मैं जल्द ही वीडियो अपलोड करने वाला हूं, आप चैनल के साथ जुड़े रहें। तो यहां पर आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न है जैसे कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना नहीं है, आपको OMR सीट में गोला भरना है। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, पहला विकल्प है इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास है। यहां पर राइट आंसर कौन सा है? तीसरा वाला, शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है, तीसरा सही है। तो आपको OMR में क्या करना है, OMR सीट में आपको पहले का तीसरा सही है इस मॉडल पेपर के अनुसार। तो OMR सीट में पहले का यहां पर आप देखेंगे, यहां से आपको आंसर भरना है। प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में जो सही हो उस गोले को निर्देशानुसार भरा जाए। पहले का तीसरा यानी C वाला आपको गोला काला करना है। इसी के आधार पर, यानी जिस प्रश्न का जो विकल्प सही होगा उसी के अनुसार आपको OMR सीट में गोले काले करने हैं। कैसे काले करने हैं अभी मैं आपको बताऊंगा आगे भी। अगला निर्देश पढ़ लेते हैं, OMR पर सभी प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक भरें, उसमें कटिंग, ओवर राइटिंग,
कदापि ना करें। जो प्रविष्टियां आपको भरनी है, जैसे कि यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये प्रविष्टियां जिला, जिले का कोड, रोल नंबर यानी अनुक्रमांक, विषय कोड, विषय प्रश्न पत्र संख्या, ये सब आपको अच्छे से भरना है। इसमें कहीं पर भी काट पीट नहीं करनी है और ना ही ओवर राइटिंग करनी है। अगला है OMR पर व्हाइटनर का प्रयोग ना करें। यदि आपसे कोई भी गलती होती है तो आपको व्हाइटनर का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है तथा उसे खुरचे नहीं, अन्यथा उत्तर का मूल्यांकन नहीं होगा। मान लीजिए ए वाला ऑप्शन सही था, मान लीजिए ए वाला ऑप्शन सही था पहले प्रश्न के उत्तर में, आपने बी वाले को कर दिया, यानी जल्दबाजी में या आपसे हो गया, बी वाला गोला आपसे काला हो गया, तो आपको क्या करना है, ना ही इसको खुरचना है, ना ही इसमें व्हाइटनर का प्रयोग करना है, कुछ भी नहीं करना है। ऐसा यदि आप करोगे तो मूल्यांकन नहीं होगा, यानी उत्तर का मूल्यांकन नहीं होगा, वो प्रश्न चेक नहीं होगा, यानी एक प्रश्न का आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो आप इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। अगला है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही पूरे गोले में गहरा तथा पूरा निशान लगाकर दीजिए, जैसा पृष्ठ संख्या 1 में दर्शाया गया है। तो आपको एक प्रश्न के उत्तर में एक ही गोले को काला करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया पहले में सी सही था मॉडल पेपर के अनुसार, तो सी वाले गोले को ही काला किया जाएगा, किसी अन्य गोले को आप काला नहीं करेंगे। इसके बाद अगला निर्देश दिया गया है कि उत्तर के लिए दिए गए सही गोले में निशान लगाएं, उत्तर पत्रक पर अन्य कहीं कोई निशान ना लगाएं। आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, सही जो भी ऑप्शन सही है, मान लीजिए पहला यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर है दूसरा प्रश्न जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, तो यहां पर यामा नहीं है, चौथा विकल्प सही है। तो दूसरे का चौथा वाला यहां पर क्या है, चौथा वाला डी वाला ऑप्शन है, तो डी वाले को ही इस तरीके से आपको अच्छे से काला करना है, काले पेन से, यानी डी वाले गोले को काला करना है। आप इधर उधर कहीं पर भी निशान नहीं लगाएंगे। यदि आप ऐसा करेंगे तो OMR सीट आपकी चेक नहीं होगी। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं अगला है निर्देश प्रश्न पत्र मार्का सीरीज के अंतर्गत प्रश्न पत्र ऊपर अंकित प्रश्न पत्र संख्या के साथ जो ब्रैकेट में अंकित उसका मार्का सीरीज जो अंग्रेजी के दो बड़े अक्षरों में AB या WB या WX या VZ आदि की भांति अंकित होगा, उसे पूर्ण शुद्धता के साथ इस OMR उत्तर पत्रक पर यथास्थान अंकित करना होगा तथा उससे संबंधित गोलों को भरना होगा। तो मैं आपको अभी बता दूंगा कैसे आपको क्या करना है। इसके बाद अगला निर्देश है कक्ष निरीक्षक का यह दायित्व होगा कि वह अपने सम्मुख ही प्रश्न पत्र का मार्का अथवा सीरीज तथा चित्रकला या संगीत वादन विषय में प्रश्न पत्र का भाग 1 अथवा भाग 2 अंकित कराएं, जिसे परीक्षार्थी द्वारा हल किया गया है। इसके बाद अगला है कतिपय प्रश्न पत्रों में उसके मार्का या सीरीज का उल्लेख नहीं है, अतएव इस प्रकार के प्रश्न पत्रों के संबंध में OMR उत्तर पत्रक पर प्रश्न पत्र या मार्का सीरीज में कुछ भी अंकित नहीं करना है। तो ये जो है निर्देश हैं, इनका आपको पालन करना होगा और यह है OMR सीट। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, कुछ इस तरीके की होगी OMR सीट। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। यहां से आपको ध्यान देना है बोर्ड परीक्षा 2023 हाई स्कूल परीक्षा 2023 और गोले भरने का सही तरीका क्या है यहां पर बताया गया है। यहां पर इस तरीके से आप गोले नहीं भरेंगे, ना ही इस तरीके से भरेंगे। यहां पर यह है गलत तरीका और सही तरीका क्या है, यहां पर आप देख सकते हैं अच्छे से काला किया गया है। जिला और कोड, यहां पर जिला और कोड आपको लिखना है, हो सकता है यह आपको लिखा हुआ मिले। अगला कॉलम भरना है केंद्र कोड, जो केंद्र होगा यानी जहां आपकी परीक्षा हो रही होगी, हो सकता है वहां का भी कोड आपको लिखा मिले, और यदि नहीं होता है तो आपको बताया जाएगा कक्ष निरीक्षक के द्वारा। फिर अगला क्रम है, यानी अगला आपको कॉलम कौन सा भरना है, अनुक्रमांक का, यानी अपना रोल नंबर। तो यहां पर जैसे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, तो जो भी आपका रोल नंबर होगा, अनुक्रमांक होगा, आप वही यहां पर भरेंगे। फिर विषय का कोड और नाम
नाम, तो विषय पहला जो है विषय का कोड क्या है, हो सकता है लिखा हुआ हो, और यदि नहीं लिखा हुआ होगा तो यहां पर आप देख सकते हो 2022 का यह पेपर है और हिंदी विषय का पेपर है। कोड क्या है विषय का, 901, और विषय का नाम क्या है, हिंदी। तो इस तरीके से आपको पहले वाले दिन यानी 16 फरवरी को आपको 901 लिख देना है। यदि लिखा हुआ होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो आपको लिखना पड़ेगा। फिर हिंदी, फिर इसके बाद प्रश्न पत्र संख्या, तो प्रश्न पत्र संख्या क्या है, 801, यहां पर है 801। इस तरीके से आपको भरना है, ये नहीं भरना है। ये कहां भरना है आगे मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पत्र संख्या भी आपको भर देना है जो भी होगी, और इसके बाद प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से जो सही हो उस गोले को निर्देशानुसार भरा जाए। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, मॉडल पेपर के द्वारा मैं आपको बताना चाहूंगा। यहां पर तीसरा प्रश्न है, ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार कौन है। तो यहां पर सही विकल्प है चौथा, यानी घा वाला विकल्प गुलाब राय। तो चौथा वाला सही है, तो यहां पर तीसरे का चौथा यानी डी वाला गोला काला कर दिया जाएगा। जो भी सही होगा, यानी जिस प्रश्न में जो ऑप्शन सही होगा उसी के अनुसार आपको गोले भरने होंगे यहां पर। और इसके बाद यहां पर आ जाइए, आप देख पा रहे हैं प्रश्न पत्र मार्का अथवा सीरीज, पहला अक्षर और दूसरा अक्षर। तो यहां पर मार्का सीरीज क्या होता है, यहां पर आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से। यहां पर जो लिखा होगा इस साइड में पेपर में 801, फिर ब्रैकेट में लिखा है AG कैपिटल लेटर में। तो आप ये है मार्का सीरीज, ये है मार्का अथवा सीरीज आप देख पा रहे हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं लिखा है पहला अक्षर, तो इसमें का पहला अक्षर क्या है, ए है। तो यहां पर ए भर देना है। इस तरीके से जो भी होगा वही आपको भरना है। और इसके बाद यहां पर उदाहरण के लिए देख सकते हो आप सभी जी है, तो यहां पर मैंने जी भर दिया इस तरीके से। फिर इसी के आधार पर जैसे ए है तो ए वाले गोले को काला कर देंगे, और यहां पर क्या है, जी है, तो जी वाला गोला कहां है, यहां पर सबसे लास्ट में यहां पर आप देख पा रहे हैं जी वाला गोला है यहां पर। तो इसे आपको काला कर देना है, पेन से आपको काला करना है, काले पेन से अच्छे से। फिर इसके बाद प्रश्न पत्र भाग लिखा है, केवल चित्रकला एवं संगीत वादन विषय हेतु प्रश्न पत्र के जिस भाग को परीक्षार्थी द्वारा हल किया गया है उसके सम्मुख गोले को भरा जाए, अन्य विषयों हेतु यहां कुछ भी अंकित ना करें। यानी 16 फरवरी को हिंदी वाले दिन आपको यहां पर कुछ भी नहीं भरना। ध्यान रखिएगा, 16 फरवरी को यहां आपको कुछ भी नहीं भरना, मात्र आप चित्रकला वाले दिन या आपका संगीत वादन से रिलेटेड विषय है आपने लिया है तब आपको यहां पर भरना है। जैसे चित्रकला वाले दिन आपको क्या भरना होगा, आप यदि प्रावैधिक कला के 20 प्रश्नों का आंसर दे रहे हैं तो यहां पर दूसरे वाले गोले को काला करना होगा। और यदि आप आलेखन भाग के यानी चित्रकला विषय के 20 प्रश्नों का आंसर दे रहे हैं तो इसके लिए आपको यहां पर एक वाला गोला काला करना होगा। यह चीज आपको ध्यान में रखनी है। 16 फरवरी को आपको यहां कुछ भी नहीं भरना है। इसके बाद यहां पर संगीत वादन विषय हेतु भी यहां पर बांटे गए हैं, भाग बांटे गए हैं, यानी तबला, पखावज, मृदंग भाग के लिए 1 का चुनाव करें, और सितार, वीणा, सारंगी, सरोद, इस राज, गिटार, वायोलिन, बांसुरी भाग के लिए 2 का चुनाव करें। इसके बाद यहां पर अगला कॉलम होगा परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। तो यहां पर आपको हस्ताक्षर कर देने हैं, अपने इसी कॉलम के अंदर करने हैं, जैसा कि आपने प्रवेश पत्र में किया होगा। हिंदी में किया है आपने, आपको प्रवेश पत्र तो मिलेगा ही पहले, उसमें जैसा आपने हस्ताक्षर किए होंगे वैसे ही यहां पर आपको करने होंगे। यहां केंद्र व्यवस्थापक की मोहर लगी होगी, कक्ष निरीक्षक यहां पर हस्ताक्षर करेंगे। इसके बाद यह जो कटिंग वाला भाग है इसे किसे भरना है, तो इसे भी तो आपको ही भरना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसे भी आपको भरना है। यहां जैसा कि जिला कोड नाम यहां पर आपको भरना है या भरा हुआ मिलेगा, केंद्र कोड तो केंद्र का कोड भी आपको भरना पड़ेगा यदि नहीं भरा है, अनुक्रमांक तो आपको भरना ही है, और विषय का कोड और विषय का नाम भी आपको यहां भरना है, और प्रश्न पत्र संख्या भी भरना है। यहां पर भी उसी के अनुसार मार्का सीरीज, पहला अक्षर आपको लिखना है बड़ा वाला, ए है तो ए, जी है तो जी, इस तरीके से। फिर चित्रकला विषय है तो इस चिन्ह के द्वारा बनाएं, यहां पर आपको चिन्ह लगाना है। यदि चित्रकला विषय में आलेखन के प्रश्नों का आंसर कर रहे हैं तो यहां पर इस तरीके से आपको
चिन्ह लगाना है। कैसे लगाना है यहां पर दिया भी गया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। संगीत वादन विषय के लिए भी यहां पर चिन्ह लगाना है। तो 16 फरवरी को आपको ये सब चीजें नहीं भरनी है, बाकी सब भरना है। फिर यहां पर परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, यहां पर आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं अच्छे से, जैसा कि आपने प्रवेश पत्र में किया है। फिर कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर यहां होंगे, केंद्र व्यवस्थापक की मोहर यहां पर होगी। अब यहां पर बात आती है, प्रश्न संख्या लिखा है, फिर 1 2 3 यहां तक क्रमशः 20 तक लिखे हुए हैं और लिखा है उत्तर। तो मान लीजिए यहां पर यह है मॉडल पेपर और इस मॉडल पेपर का पहले प्रश्न का यहां पर तीसरा वाला सही है, तो तीसरा यदि सही है तो तीसरे का उत्तर आप लिखेंगे। तो कॉलम बहुत छोटा है ना, तो आपको करना क्या है, यहां पर आप तीसरा सही है सी वाला, तो यहां पर आप यहां पर जैसा कि आप ऊपर करते आए हैं ABCD, उसी के अनुसार यहां पर जैसे पहले में तीसरा सही था तो सी वाला मैंने गोला काला किया अच्छे से, तो यहां पर आपको क्या कर देना है, सी लिख दें या फिर गा लिख दें। इस तरीके से आपको यहां पर भी लिखना होगा, भरना होगा। तो कंप्लीट तौर पर मैंने आपको बता दिया है पूरी तरीके से कि कैसे आपको OMR सीट भरनी है 2023 बोर्ड एग्जाम में और कैसे कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है। वीडियो को शेयर जरूर कर देना आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और चैनल के साथ जुड़कर 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।